हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सक्सेस ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो आज हम बात करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पिछले वाले एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस तरह वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि उनको भी प्रिपरेशन करने में हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कंप्यूटर कब आया था? तो ये इसका आंसर है 1952। सेकंड क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? तो आर्ची था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्रे K1S था। पांचवा क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो USA में हुई है। इसको भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, www क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसमें जो शुरुआत में लिखा होता है www, ये उसी का फुल फॉर्म है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। और सातवां क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली बार निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ है। ये भी आप याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है? तो जो इसकी क्षमता होती है वो 1 सेकंड में 1 लाख संक्रियाएँ कर सकता है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आई मैक एक प्रकार का है? तो आई मैक जो है वो एक प्रकार का मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा काम आने वाला करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो वो करेक्टर प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर जो खोज हुई थी वो 1946 ईस्वी में हुई थी। 15वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड यानी कि आईसी चिप पर किस प्रकार की परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो वो JS किल्बी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन CPU के लिए समान गणित परफॉर्म करता है? तो ALU। और ALU का पूरा नाम क्या होता है ये भी जान लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका पूरा यानी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर जो होते हैं वो मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देख लेते हैं, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स गोसलिंग है इसके आविष्कारक। इसको भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 23, वो कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? तो वो मशीन लैंग्वेज है जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। इसका दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज भी होता है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो वो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो जावा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो वो TB है यानी कि टेराबाइट। टेराबाइट फुल फॉर्म इसका होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1 मिलियन बाइट्स बराबर होता है? तो 1 मिलियन बाइट बराबर गीगाबाइट होता है। और
दोस्तों इसको हम जो है लास्ट के वीडियो में पूरा हमने इसको मतलब बारे में मिलियन बाइट और MB KB इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कितने बराबर कितने क्या यूनिट है, पूरा इसको हमने कवर किया है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह वीडियो आपको बराबर मिलती रहें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है 8 डिजिट के बाइनरी नंबरों को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहा जाता है 8 डिजिट के बाइनरी नंबरों को। और अगला क्वेश्चन, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ये 2 ही होते हैं इसमें, ये यहाँ पर 2 लिखा है, सॉरी यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है CPU का पूरा नाम क्या होता है? CPU पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है ALU पूरा नाम, जैसा कि ऊपर बताया था अभी हमने, ALU पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़े आकार में और सबसे तेज़ और सबसे महंगा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत तेज़ ही चलते हैं और इसका जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये इसका जो यूज होता है वो प्रायः जो है साइंटिस्ट लोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्रे क्या है? और जो क्रे है वो एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है एक CPU की क्षमता मापी जाती है, तो MIPS में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है A से Z तक की क्या कहलाती हैं? तो A से Z तक की की जो है वो अल्फ़ाबेटिकल की कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, DES का पूरा नाम क्या होता है? तो DES का पूरा नाम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आपको याद रखना है। 36 नंबर है हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है? हाई स्पीड मेमोरी कैश मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रैनड्राफ किस प्रकार का वायरस है? तो रैनड्राफ AXE और कॉम का वायरस है। क्वेश्चन नंबर 38, PSTN का पूरा नाम क्या होता है? तो PSTN का पूरा नाम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है पहला व्यावसायिक वायरस का नाम क्या था? तो पहला व्यावसायिक जो वायरस था उसका नाम ब्रेन वायरस है। क्वेश्चन नंबर 40 है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस में भेजी जाती हैं? तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो उसके बाद वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है विंडो 2000 को किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। इसी के अंतर्गत जितने सारे वो MS एक्सेल हो और चाहे वो पावर पॉइंट हो, ये सब सारे जो होते हैं ये MS पैकेज के अंतर्गत ही आते हैं, MS ऑफिस के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। तो ये वो जो वर्कबुक होती हैं वो वर्कशीट का संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? तो डेस्कटॉप से नाम जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन, दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी सुविधा को क्या कहते हैं? तो इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो MS विंडोज़ है वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आपको याद रखना है। ये उसी पर आधारित सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डेटा एक्सेस करने की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 500 MB प्रति सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है SIMD का पूरा नाम क्या है? SIMD का पूरा नाम सिंगल इन्फेक्शन मल्टीपल डाटा होता है। अगला क्वेश्चन MIMD का पूरा नाम क्या होता है? तो MIMD का पूरा नाम मल्टीपल इन्फेक्शन मल्टीपल डाटा होता है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है HTTPS का पूरा नाम होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ये HTTPS का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है NPFS का पूरा नाम क्या है? तो NPFS का जो पूरा नाम है वो नेशनल परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है। अगला क्वेश्चन NMRC का पूरा नाम क्या है? NMRC का पूरा नाम नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है जब एक
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो सिम कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डी बेस नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो वन रेडक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1000 बाइट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व का प्रथम नेटवर्क किसे माना जाता है? तो अर्पानेट का माना जाता है विश्व का प्रथम नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 58, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन है? तो हाफ डुप्लेक्स का इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आजकल प्रयोग में आने वाला सबसे ज़्यादा कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो ASCII है, ASQUWE। ये कीबोर्ड में जो की लगे होते हैं उसका कीबोर्ड का एक प्रकार है ASCII। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेल फोन में किस तरह की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का यूज किया जाता है। ये इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज का एक डिवाइस है जो प्राइमरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस मेमोरी में रखा हुआ डेटा बिजली जाते ही डिलीट हो जाता है? जो रैम होता है उसमें अगर कोई भी आपका डेटा है रखा है तो वो बिजली जाते ही वो कट जाता है। जो भी आप डाटा मतलब बनाए होंगे कुछ भी स्प्रेडशीट वगैरह में, वो सारा क्लीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, CD कम्पैक्ट डिस्क को अन्य नाम से जाना जाता है। तो CD कम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, CD-ROM का उपयोग किया जाता है या होता है? तो डेटा रीड करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, मेमोरी शब्द संबंधित है। तो मेमोरी शब्द संबंधित है, वो स्टोरेज संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 68 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो गणना पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डगलस सी एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो 1977 में किया था माउस का आविष्कार। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 67 है, मेमोरी शब्द संबंधित है। तो मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डगलस सी एंजल वर्ड ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो 1977 में किया था माउस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उनको प्रोग्रामर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंप्यूटर में कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो ये जो है बूटिंग प्रोसेस जो होता है ये सब मतलब पूरा चेक कर लेता है उसी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। जो फिजिकल कंपोनेंट जैसे हो गया CPU हो गया और जितने सारे पोर्ट हो गए, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर सारे पोर्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, मल्टीपल प्रोसेस द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे हम एक साथ कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कैलकुलेटर भी चला लेते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में सॉन्ग भी मतलब वीडियो सॉन्ग चलाते हैं, कुछ भी MS Excel पर काम करते हैं या पावर पॉइंट पर काम करते हैं। तो जो एक साथ प्रोसेस होता है सब, ये सारा ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 74 है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर उपयोग करते हैं। तो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, नेटवर्क बनाने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर, PC कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं वो PC कंप्यूटर होता है सामान्यतः। तो क्वेश्चन नंबर 76 है,
टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण वैशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो नेटवर्क सर्वर होता है इसका सही आंसर। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं? तो बस टोपोलॉजी जो होती है उसमें नेटवर्क जब बनाया जाता है तो एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है तो नेटवर्क बनता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क कौन सा होता है? तो लैन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा होता है? तो लैन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो माउस जैसा कार्य जो होता है वो ट्रैक बॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, माउस का कौन सा बटन सामान्यतया ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो जो लेफ्ट वाला होता है वो ज़्यादा यूज में लाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 82 है, सर्वाधिक तेज गति से कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है? तो लेज़र प्रिंटर जो होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जैसे आप जान रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है तो आपको सारे को याद करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 84 है, आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाती है? तो आउटपुट डिवाइस जो होती है वो डेटा देखना या प्रिंट करना संभव बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? तो 1 टेराबाइट का मान 1000 गीगाबाइट होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा है था? मतलब जो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? तो इंटेल 8080 था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर मार्क 1 के निर्माता का क्या नाम था? तो कंप्यूटर मार्क 1 जो के निर्माता जो थे उनका नाम होवार्ड एकेन था। इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? तो वो इंटेल 8080 था। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंप्यूटर मार्क 1 के निर्माता का क्या नाम था? तो होवार्ड एकेन नाम था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों का काल क्या था? तो वो 1959 से लेकर 1964 तक था। और क्वेश्चन नंबर 89 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? तो जो मुख्य पुर्जा था तीसरी पीढ़ी कंप्यूटरों को बनाने का वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? तो एमआईपीएस में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के आकार को किस आकार में मापा जाता है? तो डायगोनल यानी तिरछा मापा जाता है। जैसे मान के चलो ये हमारा कंप्यूटर है, पीसी है मेरा है, तो इसको जो है हम ऐसे नहीं नापेंगे, ना तो हम ऐसे नापेंगे। इसको जो यहाँ से तिरछा ऐसे नापा जाता है, डायगोनल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा किस कंपनी ने बनाया था? तो ऑरेकल ने एक कंपनी है, उसी ने इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 93, सी लैंग्वेज को किसने बनाया? तो डेनिस रिचे ने बनाया था। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, फेसबुक का पूरा नाम क्या है? तो फेसबुक का पूरा नाम फेस मैस है। क्वेश्चन नंबर 95, एसआई मॉडल का पूरा नाम क्या होता है? तो एसआई मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ये एसआई पूरा नाम है। और क्वेश्चन नंबर 96, इसमें एसआई मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं? तो एसआई मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कुछ 7 लेयर होते हैं और इसमें हर लेयर का अलग अलग नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, कोड को सांकेतिक भाषा में बदलने को क्या कहते हैं? तो इनक्रिप्शन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा वायरस जो समानतः अन्य कंप्यूटर अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा वायरस है जो समानतः अन्य कंप्यूटर गुरुग्राम से प्रोग्राम से स्वयं जोड़ लेता है?
तो जो ट्रोजन हार्स, जैसे किसी कंप्यूटर में ट्रोजन हार्स किसी अन्य कंप्यूटर में डाल दिया तो आप कंप्यूटर डाटा जो है वो सब मतलब उसको शो होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंप्यूटर को हैकर्स द्वारा हैक से होने से बचाने के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है? तो फायरवॉल डाउनलोड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 है, HTML टैग जिसमें कीवर्ड होते हैं किस प्रकार ब्रैकेट के अंदर होते हैं? तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या होता है? तो URL का जो पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, URL का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो वो साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, मैन का पूरा नाम क्या होता है? तो मैन का पूरा नाम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, ये मैन का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो URL का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, CRT का पूरा नाम क्या होता है? तो CRT का पूरा नाम जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स का अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, फैट का पूरा नाम क्या होता है? तो फैट का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल होता है। और क्वेश्चन नंबर अगला है, OCR का पूरा नाम क्या होता है? तो OCR का पूरा नाम जो होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से स्थानांतरित करता है? तो बस जो होती है उसी के माध्यम से, इस जो कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन होती है वो इसी के माध्यम से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? तो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। जैसे हम कंप्यूटर से हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर रहती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर एक साथ सारे टास्क पर कार्य करने को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहलाते हैं। जैसे हमने बताया था कि जैसे वो मल्टी प्रोसेसिंग था और मल्टी ये टास्किंग है। जैसे यहाँ हम क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे टास्क पर कार्य करने को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर पर कई सारे टास्क पर कार्य करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। जैसे हम लिब्रे ऑफिस खोले हैं और माइक्रोसॉफ्ट दोनों पर एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोई और, या तो हमने क्रोम भी खोल रखा है और विंडोज़ पर हम विंडोज़ की सेटिंग कर रहे हैं, तो सेटिंग पर कुछ काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे टास्क पर कार्य करने को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे एक साथ हम कई टास्क पर कार्य करते हैं तो मल्टीटास्किंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गेटवे का प्रयोग किया जाता है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, PNG का पूरा नाम क्या होता है? तो PNG का पूरा नाम जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर में FTP का पूर्ण नाम क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर टेबल होता है FTP पूरा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर में किस डिफरेंट, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है तो इसको आप ये लोग यहाँ पर होना चाहिए था। कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन जो होता है वो किस लिए किया जाता है? तो अधिक स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर में एक स्टेप पीछे जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो Ctrl+Z के एक साथ दबाकर हम, जिसको अंडो भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बड़े साइज के डेटा को कम साइज के डेटा में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? तो कंप्रेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह से की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इनरिथमेटिकल इंजन था। इसको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक रो और एक कॉलम मिलाकर क्या बनता है? तो जैसे एक रो हो गई और एक कॉलम हो गया, तो इसको ऐसे एक रो और एक कॉलम मिलाकर जो बनता है उस सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो एमी में एमी का क्या तात्पर्य है? तो मिलेनियम है इसका तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है विंडो एक्सपी में एक्सपी का क्या क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो कंप्यूटर पर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है? तो 8 होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो IBM होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में F5 का कार्य क्या होता है? तो F5 कार्य जो होता है वो पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज का ऑप्शन जो है विभिन्न स्थानों पर हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी किस शब्द किस संबंधित है? तो ये कीबोर्ड संबंधित है। ये कीबोर्ड का एक ये प्रकार है क्वालिटी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? तो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है विनजिप। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है किसी भी पेज को का ऐसा वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं हाइपरलिंक। जैसे आप इंटरनेट चलाया करते हैं तो जो लिंक होता है वो ब्लू कलर का दिखा रहता है, तो उसको हम टच करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, तो यही हाइपरलिंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है CISC का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है RISC का पूरा नाम क्या होता है? तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है AD का पूरा नाम क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। सॉरी यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर DIOD होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं DVD किस तरह का डिस्क है? तो DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है। इसको आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक और सेक्शन में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो ये प्रक्रिया कहलाती है इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो मॉडेम कहलाता है। और मॉडेम का पूरा नाम जो होता है वो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है GSM का पूरा नाम क्या होता है? तो GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है 148 सॉरी VoIP का पूरा नाम क्या होता है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। वॉइस का पूरा नाम अगला क्वेश्चन है वो VoIP का पूरा नाम क्या होता है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से गूगल क्या है? तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का क्या नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है उनका नाम बिल गेट्स है। क्वेश्चन नंबर 151 है वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किसके पास है? तो चीन के पास सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर वो चीन के पास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला माउस किस पदार्थ का बना था? तो लकड़ी का बना था। सबसे पहला जो माउस बना था वो लकड़ी का बना था। इसको आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है।
सबसे पहले कंप्यूटर किस मटेरियल का बना था, तो वो लकड़ी का ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितने प्रकार के होते हैं, तो कीबोर्ड जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न पूरा नाम, तो मॉडर्न पूरा नाम जो होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन है, तो ये अगर बहुविकल्पी होगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि अगर पूछ जाए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, माउस एक प्रकार की डिवाइस है, तो माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम होता है, तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 160 है, मैक का पूरा नाम क्या होता है, तो मैक का पूरा नाम जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और अगला क्वेश्चन है, फैट का पूरा नाम होता है, तो फैट का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं वो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको अब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो पीडीएफ पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जैसे हम मोबाइल में पीडीएफ कोई डाउनलोड करते हैं तो ये उसी का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू का कंप्यूटर को दिमाग कहा जाता है। और 165 है, सीयू का पूरा नाम होता है, तो सीयू पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जितने फ्रेंड लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम एक प्रकार की मेमोरी है, तो वो प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रोम एक प्रकार की मेमोरी है, तो रोम सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी है, ये अगर वो विकल्पी में आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी है, तो आपको वहाँ पर सही आंसर में टिक करना है, वो रैम में टिक करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर जो होती है वो कंप्यूटर सबसे छोटी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे कम डाटा स्टोर करने वाली मेमोरी है, तो रजिस्टर मेमोरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है, तो एचडीडी का फुल फॉर्म जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एचडीडी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, तो जो टीसीपी आईपी है, इंटरनेट पर प्रोटोकॉल जो प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्षेत्र में जेपीईजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। जेपीईजी का पूरा नाम होता है, जो हम इमेज खींचते हैं, अगर वो जेपीईजी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका पूरा नाम ये होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉरी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है कंप्यूटर वायरस है एक। अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, एचटीएमएल फुल फॉर्म होता है, तो एचटीएमएल फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन की वेबसाइट में .com, जैसे हम कोई भी वेबसाइट अगर सर्च करते हैं तो .com करके होती है, तो वो कॉमर्शियल, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो कॉमर्शियल इसका मतलब होता है। तो अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज किससे कहा जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है,
जैसे LLL कहते हैं, इसका पूरा नाम हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कंप्यूटर को और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए किए जाते हैं इंस्टॉल। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या क्या कहते हैं? तो रिजोल्यूशन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है स्कैनर स्कैन करता है। अगला क्वेश्चन है स्कैनर स्कैन करता है, तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको दिखा देते हैं, वो स्कैनर जो होते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट एंड फोटो को ही स्कैन करते हैं। अगला क्वेश्चन है CSS का पूरा नाम क्या है? तो CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। अगला क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। OCR फुल फॉर्म हो गया। और अगला क्वेश्चन है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR फुल फॉर्म जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगला क्वेश्चन है MICR का पूरा नाम क्या है? तो MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फेसबुक के फाउंडर हैं, फेसबुक के फाउंडर का नाम मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन डॉस का पूरा नाम होता है, तो डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला नेट कहलाता है, तो गेटवे कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है QR कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको आपको याद रखना है, QR का जो पूरा नाम होता है वो क्विक रीडर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी में प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी? तो फॉर्ट्रान थी। ये प्रयोग की गई जो पहली भाषा थी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में, वो यही थी। अगला क्वेश्चन है जियो का पूरा नाम क्या होता है? तो जियो का पूरा नाम ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज होता है, जियो का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है CUI से क्या तात्पर्य है? तो CUI से जो इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, तो करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम। तो अगला क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी होता है, वाईफाई का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है वो किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज जो है वो होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के रुकावट के दौरान डेटा को पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये UPS प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में नेटवर्क लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है मैन का पूरा नाम क्या होता है? तो मैन का पूरा नाम मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मैन का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है वैन का पूरा नाम क्या होता है? तो वैन का पूरा नाम जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर लिखा भी है, इसको आप देख सकते हैं उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं TDMA का पूरा नाम क्या होता है? तो TDMA का जो पूरा नाम होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, TDMA का पूरा नाम। और अगला क्वेश्चन है CDMA का पूरा नाम क्या होता है? तो CDMA का पूरा नाम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, CDMA का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है सिम का पूरा नाम क्या होता है? तो सिम का पूरा नाम सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सिम का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है माउस का जनक किसे कहा जाता है? तो माउस का जनक डगलस एंजलबर्ट को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सारे क्वेश्चन कवर किए वो 205 सारे क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कवर किए हैं। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में हेल्प हो सके। और
अगर चैनल पर पहली बार तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपकी प्रिपरेशन के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएँ वो आपसे स्किप ना हो सके। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हम आप जो बताए थे बिट बाइट में जो आपको कन्फ्यूजन थी, उसके लिए हम आपको ये पूरा ये चार्ट है, आप इस चार्ट का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो डेटा मेजरमेंट होता है, जो मापा जाता है वो इधर है और ये साइज जो है वो इधर है। तो पहला है बिट। बिट का बात करें तो सिंगल बाइनरी यानी कि ये 0 और 1 फॉर्म में होती है, जिसे बिट कहा जाता है। अगला है बाइट, तो ये 8 डिजिट का होता है, यानी 1 बाइट बराबर 1 बिट्स बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलो बाइट यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट बराबर यानी MB बराबर जो होता है वो 1024 किलोबाइट से होता है। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट यानी GB बराबर 1024 मेगाबाइट यानी MB होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेराबाइट यानी TB 1024 गीगाबाइट ये जो होता है, यानी गीगाबाइट यानी GB उसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ये जो पेट बाइट होता है यानी PB जिसे कहते हैं, ये 1024 टेराबाइट यानी TB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्साबाइट, तो एक्साबाइट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं EB लिखते हैं, ये 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है, जिसे हम PB लिखते हैं। तो ये था दोस्तों, ये चार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे तो आपको बार बार किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी, नहीं ऐसे में आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इन यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।